नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो उसका हम प्रिडिक्शन भी करेंगे। आज अगर आप देखोगे तो दोनों ही बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। कारण था कि यूक्रेन और इसराइल और पैलेस्टीन का वार। तो हम रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो हमेशा एक परसेप्शन बना के मार्केट में आते हैं और उसी में ट्रैप हो जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। उसका रीजन हम देखेंगे कि वजह क्या थी। अभी आप देखोगे तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद निप, निफ्टी में देखोगे स्टार कैंडल बनी है। स्टार का मतलब होता है बायर्स और सेलर्स बराबर के हैं। लेकिन आवरले में अगर आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी में 19,230 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 19,230 जब तक ब्रेक नहीं होगा हमें बड़ी डाउन साइड मूवमेंट नहीं मिलेगी। और यहाँ पे एक हैमर बना है, यहाँ पे जो बायर्स एक्टिवेट होते तो यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए थे, लेकिन इस वार की वजह से वो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। अब आवरली में हम देखेंगे कि क्या सिनेरियो देखने को मिलता है। अब आवरली में आप देख सकते हो जो वन डे फर्स्ट आवरली कैंडल थी, अगर सेकंड कैंडल में देखोगे थोड़ा सा हाई ब्रेक करने की कोशिश की, उसके बाद सारी कैंडल इसके इनसाइड में ही रही। आवरली में सारी इनसाइड में रही है। अब कल के लिए क्या है, जब तक 19,480 जब ब्रेक करेगा तब हम डाउन साइड ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज 19,550 के ऊपर हम अप साइड ट्रेड करेंगे। अभी आप 5 मिनट में देख सकते हैं कि आज का क्या सिनेरियो था। 5 मिनट में आप देखोगे तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद जो वार का अगर किसी ने परसेप्शन बनाया होगा तो उसने यही से सेलिंग शुरू की होगी। इस कैंडल के बाद बहुत बड़ी बेरिश कैंडल है, इसके नीचे सेलिंग की होगी। और अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट मैंने बताया था पहले ही, 19,490 का कुछ सपोर्ट था, लेकिन वो थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग अपसाइड दिए। और अगर हमें बाय करना था तो इसके ऊपर बाय करना था। क्यों करना था? पीसीआर भले नेगेटिव था, लेकिन जब कोई भी गैप डाउन या ओपन होता है तो हमें वेट करना चाहिए 30 मिनट की रेंज ब्रेकडाउन का। उसके बाद या तो कई एक बाउंस मारता है। निगेटिव ट्रेड में हमेशा एक बाउंस आता है तो हमें इस बाउंस पे सेल करना है। उसी तरह अगर आप देखोगे तो इस बाउंस पे हमने सेल करना था, जिससे हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा और टारगेट बड़ा मिलेगा। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, हम मार्केट के पूरे जो पैटर्न्स है, स्ट्रेटेजीज है, वो सीख सकते हैं। वो सीखने की चीज है, लेकिन माइंडसेट है वो बनाना पड़ता है। साइकोलॉजी है जो ट्रेडर की, वो बनानी पड़ती है और वो समय के साथ ही बनती है। तुरंत नहीं बन सकती। तुरंत सिर्फ आप मार्केट को सीख सकते हो। तो ये चीज आपने अपने आप में ढाल लेनी है, अपने आप में समझ लेना है कि हम सीख तो सकते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजीज, लेकिन साइकोलॉजी के लिए हमें कुछ समय देना पड़ेगा। अभी हमारा ट्रेड अगर बनता था इस कैंडल के लो के नीचे बन रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका ये एक स्विंग लो था और इसके नीचे हमने सेल करना था। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया मूवमेंट आई। अभी उसके बाद कोई ट्रेड बन नहीं रहा था, क्योंकि पीसीआर जो था वो ज्यादा अप डाउन नहीं हो रहा था और जो ऑप्शन के प्रीमियम थे उसमें कोई खास बदलाव नहीं आ रहा था। भले आपको यहाँ देख सकते हो कितनी कैंडल्स है, लेकिन यहाँ 10 पॉइंट भी नहीं मिलते। इतना स्लो ऑप्शन चल रहा था। तो इसका मतलब अभी भी उसका इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जब तक बाकी कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व नहीं होती वार की। तो आप वार से ज्यादा आप अपने कैंडल स्टिक पे ध्यान दीजिए, चार्ट पैटर्न पे ध्यान दीजिए। अभी 19,550 अगर ब्रेक करता है तो हम अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे, और 19,480 ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। मार्केट में आते वक्त कोई भी परसेप्शन ना बनाए। बैंक निफ्टी भी सेम, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर आप आवरली में देखोगे ये भी एक सपोर्ट है। मैंने 43,830 का सपोर्ट बताया था, लेकिन 790 का लो लगा के अपसाइड मार्केट सस्टेन नहीं रहा नीचे और अपसाइड मूवमेंट दिया। अब सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो है 43,300
45 मतलब 43,340, वो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें डाउन साइड बड़ी मूवमेंट नहीं मिलेगी। अभी यहाँ 200 पॉइंट के लिए हमें ट्रेड करना पड़ेगा अगर डाउन साइड करना पड़े तो। आवरली में आप देख सकते हो, आवरली में एक पिनट बना है, ये है पिनट। अभी पिनट क्या है, डाउन साइड में ज्यादातर नीचे ब्रेक करता है, नीचे ब्रेक करना चाहिए और नीचे की साइड ट्रेड करना चाहिए, ये मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। अब 5 मिनट में अगर देखोगे तो फर्स्ट कैंडल में ही, फर्स्ट कैंडल सॉरी आवरली में फर्स्ट कैंडल के अंडर ही ये सारी कैंडल रही है, जो निफ्टी में थी वही बैंक निफ्टी में भी है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर आज आप देखोगे तो तकरीबन 500 पॉइंट, 470 पॉइंट गिरी है, और निफ्टी 141 पॉइंट गिरी है, मतलब 0.72% निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ज्यादा बेरिश नजर आई है। अब 44,000 के ऊपर ही हम बाय करेंगे और 43,790 के नीचे हम सेल करेंगे। ये पिनट बना हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम डोजी कैंडल बनी, इसके ऊपर बाय था, इसके नीचे सेल था, क्योंकि ये सपोर्ट पे बनी थी। बहुत बड़ा एक बियरिश मूवमेंट आया था फर्स्ट कैंडल में ही, तो लोग इसमें ज्यादातर एंट्री नहीं करते, तो एंट्री के लिए भी मौका मार्केट देता है, जो कि एक बाउंस आया। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेम कार्रवाई है, यहाँ पे देख सकते हो आप, सेम कार्रवाई हमें इस कैंडल के नीचे करना था। ये जो प्रीवियस स्विंग लो था, इसके नीचे हमने, देख सकते हो इसके नीचे सेल करना था, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस छोटा सा था। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एक ट्रेड। बाकी ये ट्रेड तो हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतना बड़े गैप डाउन के बाद आप तुरंत एंट्री करोगे, मार्केट कभी भी वो रिवर्स हो सकता है। तो ये रिटेलर के लिए बहुत जरूरी है कि इन चीजों का ध्यान रखे और तुरंत ना कूदे, मार्केट को आधा घंटा 1 घंटा रुकने दे, क्योंकि हम ट्रेड ही कितना करते हैं, 20 25 30 पॉइंट लेते ज्यादा से ज्यादा। तो उसके लिए वेट करना बहुत जरूरी, 20 30 पॉइंट तो आपको यूं ही मिल जाएंगे अगर कोई अच्छा सा सेटअप बनता है। तो सेटअप का वेट करना सीखना बहुत जरूरी है मार्केट में। अब 44,000 के ऊपर हमें ट्रेड करना है बाइंग साइड, और 43,790 के नीचे हमने सेल करना है, और 43,590 मतलब 200 पॉइंट की डाउन साइड रेंज है। 44,000 के ऊपर अगर आप देखोगे तो जहां से सेलर्स एक्टिव हुए थे वो पॉइंट है हमारा 44,068। तो ये अपसाइड जब तक 44,100 के ऊपर ही हम ट्रेड कर सकते, तब तक हमें ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज सबसे ज्यादा अगर कोई डाउन, आज तो पूरा ही रेड रहा, लेकिन इसमें हम कंपेयर करेंगे कौन सबसे कम गिरा और कौन सबसे ज्यादा गिरा। तो सबसे ज्यादा पीएसयू बैंक, उसके बाद मीडिया, फिर मेटल, ये तीनों सेक्टर ज्यादा गिरे। और कैपिटल कैपिटल वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप गिरा, फिर उसके बाद मिड कैप गिरा, और सबसे कम अगर कोई गिरा होगा तो ऑटो फार्मा, सबसे कम ऑटो फार्मा और आईटी, सॉरी आईटी फार्मा सबसे कम गिरा है, और एफएमसीजी, ये तीनों एफएमसीजी, आईटी और फार्मा ये सबसे कम गिरा है। ये था हमारा एनालिसिस। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, देखते हैं अगर 43,790 गिरता है तो हम एंट्री करेंगे डाउन साइड के लिए, क्योंकि ये पिनट बना है इसके बेसिस पे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।